शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं और ये 14 दीपक मध्य रात्रि में जलाए जाते हैं। और हम लोग कार्तिक के महीने में सुबह या शाम दीपदान करते हैं, पर सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी कहीं दिन ऐसा रहता है जिस दिन मध्य रात्रि में यह दीपदान किया जाता है। महाराज इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 के दिन मानी जाएगी और जो लोग वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखते हैं वह भी इसी दिन व्रत रखेंगे और इसी के साथ में इस दिन 14 दीपदान भी सभी लोग अपने घरों में करेंगे। महाराज अब हमें ये 14 दीपक कैसे तैयार करने हैं, कौन सा तेल डालना है, ये 14 दीपक कहाँ कहाँ रखना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपदान करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को यह वैकुंठ चतुर्दशी की 14 दीपदान का फल मिल सके। महाराज सबसे पहले ये 14 दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है, जो कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात में 11 बजे से लेकर रात्रि 12:30 बजे के बीच में करना चाहिए। और इस समय से पहले या आप शाम के समय अपने 14 दीपक तैयार कर सकते हैं। महाराज अभी आपको तैयार कैसे करने हैं, पुराने दीपक लेने हैं कि नए लेने हैं, आटे के तैयार कर सकते हैं या नहीं, ये जान लेते हैं। देखिए महाराज, अगर आपके पास मिट्टी के 14 नए दीपक रखे हैं तो आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो आप पुराने मिट्टी के दीपक धोकर भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आपको परेशानी हो तो फिर आप लोग आटे के 14 दीपक भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। महाराज अब आप लोग अपने दीपक के लिए 14 लंबी बत्ती भी तैयार कर लीजिए, और ये लंबी बत्ती आप अपने हाथों से बनाकर तैयार करना, बाजार की रेडीमेड बत्ती मत लेना। अब सबसे पहले आप अपने 14 दीपक एक थाली में जमा कर रख लें, उसके बाद में एक एक लंबी बत्ती सभी दीपक में रख दें। अब महाराज इन दीपक के अंदर हमें कौन सा तेल डालना है वह सुन लीजिए। महाराज आपने जिस तेल से दीपावली के दिन दिया लगाया होगा, आप इस तेल का प्रयोग ये 14 दीपक जलाने के लिए कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी या सरसों के तेल से भी या नॉर्मल तेल से भी आप अपने ये दीपक को जला सकते हैं। तो आप अपनी इन 14 दीपकों में तेल डाल दीजिए। अब जैसे ही आपके ये 14 दीपक तैयार हो जाते हैं, इसके बाद अपने सभी दीपक का रोली कुंकू से तिलक कर दीजिए। महाराज अब आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में रात 11 बजे से रात 12:30 बजे के बीच में आप अपने दीपकों को तैयार करके जला लीजिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये 14 दीपक हमें कहाँ पर रखना है। वैसे महाराज ये 14 दीपदान आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाकर भी कर सकते हैं, पर रात्रि का समय होगा, इस वजह से आप ये दीपदान अपने घर में कर सकते हैं। तो अपने ये 14 दीपक आप अपने ही घर में भगवानों के पास सबसे पहले रखकर इनको जला लें, और फिर आप अपने ही घर के अंदर 14 अलग अलग स्थान पर भगवान का नाम लेकर ये दीपक रख सकते हैं। अब स्थान कौन से हैं वह भी जान लीजिए। महाराज हमें इन 14 दीपक में से सिर्फ 2 दीपक ही अपने घर में रखते हैं, बाकी घर के बाहर रखने रहता है। सबसे पहला दीपक आप अपने घर में पानी वाले स्थान पर या हैंडपंप के पास में या जहाँ से आपके घर में नल आते हैं उस जगह पर पहले दीपक रख दें, और दूसरा दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में रख दें। बाकी के 12 दीपक अब आप अपने घर के बाहर लाइन से जमा कर रख दें। ये 12 दीपक आपको अपने घर के बाहर की जो दीवार है वहाँ पर भी रख सकते हैं, या बाहर जमीन पर भी अपने 12 दीपक को लाइन से जमा कर रख सकते हैं। जैसे ही घर के बाहर ये 12 दीपक आप रख देते हैं, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आ जाएं और फिर घर से बाहर ना निकले। महाराज इस तरीके से आपको अपने ही घर में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपदान करने हैं। और अगर आप ये 14 दीपदान करने के लिए नदी के पास में या तालाब या सरोवर के पास में जा रहे हैं तो आपको पूरे 14 दीपक ही लेकर जाने हैं, और वहाँ पर अच्छी सी जगह देखकर लाइन से जमा कर रख देने हैं। महाराज ज़्यादातर लोग
यह 14 दीपदान अपने ही घर में रहकर करते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के समय यह दीपदान किया जाता है। तो रात के समय घर में ही यह दीपदान करना सही रहता है, बाकी आपकी मर्जी है। महाराज, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान शिव और भगवान नारायण के मिलन का दिन होता है, इसलिए इसे हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। और यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और हमने आपको 14 दीपक दान करने का तरीका बता दिया है और सारी विधि भी बता दिया। पर अभी भी अगर आपके मन में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन या 14 दीपदान करने से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं